डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 5 तक डिस्कशन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक का पूरा इतिहास डिस्कशन किया है। अब हम लोग बात करेंगे इस पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पे किया 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में कांग्रेस का विभाजन, 1913 में गदर पार्टी, चंपारण आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1919 में। उसके अलावा रॉलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग 1919 में, खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1922 तक चला, असहयोग आंदोलन 1920 में, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 तक, स्वराज पार्टी 1923, साइमन कमीशन 1928 तक चला। उसके अलावा भी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चला। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 1930 तक 6 अप्रैल तक चला। उसके अलावा गोलमेज सम्मेलन 1932 तक, यहाँ पर गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट समझौता, भारतीय छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। लास्ट में अब हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे देखना चाहते हैं वीडियो इससे पहले की, वो प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख सकते हैं त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री की वीडियो में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। देखिए किसकी पहल पर की गई थी तो आपको बताना है A.O. ह्यूम के पहल पर की गई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था आपको बताना है, बम्बई में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता है, मतलब इनके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजा राममोहन रॉय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। देखिए राजा राममोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई थी तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया है। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया है, इसलिए राइट आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यंग इंडिया के लेखक कौन है। देखिए यंग इंडिया के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो यंग इंडिया के लेखक माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। देखिए एल्बर्ट विधेयक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिबन के वायसराय के काल में पेश किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया है। देखिए आज़ाद हिंद की अगर हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारत सेवक समाज के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए लगा लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? देखिए, भारत में जो उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण है वो क्या होगा, आपको बताना है। उदारवादियों की पद्धति में असंतोष करना, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशी में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये तीनों चीज़ें भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय का कारण था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी लगा लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 1905 में किसका विभाजन हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन याद करने को मिलेंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? देखिए, उग्र राष्ट्रवादियों का जो साधन था वो है आपका क्या? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की बात अगर हम करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो आपको बताना है, ऐसा कहने वाले जो थे उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, जिन्होंने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन कील बनकर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल, जिसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन से हुआ था? तो सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन से हुआ था कांग्रेस के उदारवादी और अग्रवादी नेताओं का वास्तविक रूप विभाजन। क्वेश्चन नंबर 21, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह, जिन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता थे। इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी कि केंद्रीय संगठन का अभाव भी, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रांतिकारी आंदोलन का तात्कालिक असफलता का कारण था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कांग्रेस के उदारवादी व अग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन ए है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, जहां कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? देखिए, लखनऊ समझौता और कांग्रेस लीग समझौता की बात करें तो 1916 में, यानी कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट व लोकप्रिय तिलक द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? देखिए, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या है? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रॉलेट एक्ट का विभाजन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई है आप लोगों को। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सबसे मेन उद्देश्य था वो ये था कि सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी सकती है, ठीक है, बना सकती है। ये रॉलेट एक्ट का एक उद्देश्य था। याद रखेंगे कि क्या था भाई? सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुआ था? देखिए, जलियांवाला हत्याकांड की बात करते हैं तो ये कब हुआ था आपको बताना है भाई। ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? देखिए, हंटर कमेटी की नियुक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा इस घटना को जांच के लिए पारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार जो आंदोलन का कार्यक्रम था वो क्या था? तो आपको बताना है वो भाई सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधि का त्याग करना। ये सारी चीज़ें थी असहयोग आंदोलन में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो स्टूडेंट हमारी क्लास को देखे हैं वो इसका कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, और जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं और अगर देखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में।